तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी करेक्शन करवाना चाहूंगा। जो हमारे लेक्चर 14 था, इससे पिछले वाला लेक्चर, उसमें जो दौरे खिलाफत की बात की थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। आप खुद भी उसे जज कर सकते थे इजीली कि यहाँ पे जो थर्ड कैलिफेट थे हज़रत उस्मान, उनका दौरे खिलाफत हम दिया हुआ है 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स अगर हम हिजरी में देखें तो हिजरी में इसकी थोड़ी मिस्टेक थी कि ये 23 हिजरी से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आगे 25 हिजरी लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक है क्योंकि 23 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो ये 35 हिजरी बनता है। तो लिहाजा हज़रत उस्मान का जो दौरे खिलाफत था वो 23 हिजरी से 35 हिजरी तक है। 23 हिजरी से 35 हिजरी तक है। और इसी तरह हजरत अली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये 35 से स्टार्ट होना था, 35 हिजरी से आगे 5 आपने ऐड करने हैं, तो ये 40 हिजरी तक चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी करेक्शन थी, ये आप कर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल जो है वो सभी कुछ करेक्ट था। जी, आज का सेशन बाकायदा हम आगाज करते हैं। लेक्चर 15 का बेसिक इस्लामियात का थर्ड सेशन है। तो इसमें कुछ औलिया अल्लाह की बातें हैं पहले। अब्दुल्दाता गंज अली हिजवेरी और तारक बिन ज़ियाद, ये दो पर्सनैलिटी को डिस्कस किया गया। उसके बाद फिर कुछ और बेसिक इस्लामियात की चीज़ें हैं। तो दाता गंज बख्श, इनका जो नाम था वो अली था। रियल नेम इनका जो था वो अली था, और इनके वालिद का जो नाम था वो सन ऑफ उस्मान, यानी उस्मान के बेटे थे ये। और ये फेमस किस चीज़ से है, इनका जो नाम ज़्यादातर जाना जाता है वो दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता है। सैयद अली हजवेरी, मतलब आप इनका जो नाम था प्रोनाउंस होते हैं वो सैयद अली हजवेरी। वैसे बेसिकली नाम अली था, लेकिन सैयद अली हजवेरी, हजवेरी क्योंकि हजवेर के रहने वाले थे। अफगानिस्तान का एक शहर था गजनी, गजनी के साथ ही हजवेर था, तो उसके रहने वाले थे, इसलिए हजवेरी का नाम पड़ा। और हमारे यहाँ इनको जो जाना जाता है वो दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता है। तो गंज बख्श का मतलब है गिवर ऑफ ट्रेयर, यानी खजाना देने वाला। ट्रेयर होता है खजाना, गिवर देने वाला, खजाना देने वाला। और ये गंज बख्श का जो टाइटल इन्हें मिला था, ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर के रहने वाले थे, उन्होंने ये टाइटल दिया था गंज बख्श का। एक्चुअली ख्वाजा मोइनुद्दीन ने यहाँ पे इनके जो मज़ार है जो कि लाहौर में है, वहाँ पे चिल्ला काटा था और उन्हें वहाँ से फैज़ हासिल हुआ। तो फैज़ हासिल होने के बाद उन्होंने फिर इन्हें गंज बख्श का लकब दिया, टाइटल दिया। इसके अलावा इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में है कि 1009 AD, ये गजनी के करीब एक शहर था हजवेर। और ये दोनों जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, कंट्री है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का शहर था हजवेर, वहां पैदा हुए 1009 AD आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा, इनके फैमिली ट्री की बात करें, यानी इनका शजरा नस्ल जो है वो कहाँ से जाके मिलता है, वो हजरत अली से जाके मिलता है। कहाँ पे, अगर 8वीं पोजीशन पे जाए, यानी 8वीं पुश्त पे जाए, तो हजरत अली से इनका शजरा मिलता है। इन्होंने गजनी को लेफ्ट कर दिया, यानी अपने आबाई जो शहर था, गाँव था, उसे लेफ्ट कर दिया और जल्लाबी शिफ्ट हो गए, जल्लाबी। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ और शहर विजिट किए। खरासान है, करमान है, इराक है, सीरिया यानी शाम, और लिबनान, आजरबाईजान वगैरह इन्होंने विजिट किए। इसके बाद ये गजनी से लाहौर शिफ्ट हो गए फॉर द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की प्रीचिंग के लिए ये गजनी से लाहौर शिफ्ट हुए 1039 AD में। और उस वक्त जो लाहौर था वो किसके अंडर था, गजनी फैमिली के अंडर था। इन्होंने सूफीज्म पे बहुत सी बुक्स लिखी हैं, लेकिन इनमें जो फेमस बुक है, बहुत मशहूर जो बुक हुई है, वो कशफुल महजूब हुई है, कशफुल महजूब। और ये जो कशफुल महजूब थी, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। वफात का जिक्र है नेक्स्ट कि 1072 AD में इनकी डेथ हुई। और इनका जो शराइन है, यानी कि मज़ार है, वो लाहौर में है और दाता दरबार के नाम से मशहूर है। लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है जिसको डिस्कस किया जा रहा है वो तारिक बिन ज़ियाद है। तो तारिक बिन ज़ियाद को विनर ऑफ स्पेन, यानी फातेह स्पेन भी कहा जाता है। इन्होंने ये स्पेन को विन किया था, फतह किया था 7000 वॉरियर्स की हमरा, 7,000 जंगजू इनके साथ थे। इसके अलावा जो तारिक बिन ज़ियाद बिलोंग करते हैं वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और उनकी फैमिली का नाम था बर्बर, बर्बर फैमिली, यानी इस तरह बर्बर। ही वॉज डिप्टी ऑफ अफ्रीकन गवर्नर, यानी अफ्रीकन गवर्नर के ये आप कह रहे हैं नायब थे। मूसा बिन नसीर, मूसा बिन नसीर गवर्नर था अफ्रीका का, उसके ये नायब थे तारिक बिन ज़ियाद। और उस वक्त हुक्मरानी चल रही थी वलीद बिन अब्दुल मलक के। तो वलीद बिन अब्दुल मलक बजाते खुद खलीफा था, उसका गवर्नर था मूसा बिन नसीर, उनके आगे नायब थे ये तारिक बिन ज़ियाद। तो उसी दौर में इंडिस एरा, यानी उसी दौर में जो शुमाली अफ्रीका था वो इस्लामिक गवर्नेंस के अंडर था। लेकिन जो स्पेन था, ये यूरोप का एक कंट्री है, वो उस वक्त रेडरिक बादशाह, रेडरिक, रेडरिक बादशाह था, उसके अंडर था ये। तो जो रेडरिक बादशाह था उसका गवर्नर था जूलियन, जूलियन गवर्नर था रेडरिक बादशाह का। तारक ने स्पेन फतह करने के लिए जब स्पेन पहुंचे तो उनकी जो कश्ती रुकी थी वो एक पहाड़ के करीब रुकी थी, यानी एक साइल जो था पहाड़ के करीब साइल था, वहां पे रुकी थी। और उस माउंटेन का नाम था अंदलस, अंदलस उस माउंटेन का नाम था। और बाद में वही माउंटेन जो कि अंदलस था वो बाद में मशहूर हुआ जबल तारक, जबल तारक के नाम से वो फेमस हुआ। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद के साथ 7000 थे। और जबकि स्पेन के खिलाफ जिसके खिलाफ उन्होंने ये जंग की थी, स्पेन के जो आर्मी थी वो 1 लाख सोल्जर पे मुश्तमिल थी। और ये जब जंग हुई थी तारिक बिन ज़ियाद की और स्पेन के आर्मी के साथ, तो वो 91 हिजरी में हुई थी, 91 हिजरी में।
तारिक ने क्या किया था, बड़ा मशहूर वाक़या है कि तारिक बिन ज़ियाद जब ये स्पेन फ़तह करने गए, तो उस वक़्त उन्होंने अपनी जो कश्तियाँ थी वो जला डाली थी। कश्ती इसलिए जला दी ताकि जो मेरे साथ लोग हैं उनको यही कन्फर्म हो जाए कि अब या तो हमने इनको मारना है या फिर हमने मरना है, यानी डू एंड डाई वाली कंडीशन थी। वो एक बड़ा फेमस शेर भी है इस बारे में, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो बहर ज़ुल्मात जो है ये अटलांटिक ओशन कहलाता है, उर्दू में से बहर ओकियानूस कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने घोड़े दौड़ाए थे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो तारक ने साउथ स्पेन जो है यानी कि जनूबी स्पेन उसको ऑक्युपाई कर लिया था। और इसके अलावा और भी कई सिटी थे जिसमें इन्होंने कब्जा कर लिया था। करतबा था, मालक मलका था, अलबैरा था, तदमीर थी। ये मुख्तलिफ करना है जो सिटी थे स्पेन के, इन्होंने ये इस पे कब्जा कर लिया फतह करके। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद जो है वो दमिश्क पहुंचे 95 हिजरी में, और अपने जो गवर्नर था मूसा बिन नसीर उसके साथ, और वहीं पे इनकी वफात हुई। अब नेक्स्ट चीज़ कुछ फिर बेसिक चीज़ें आगे ज़कात के बारे में है। तो ज़कात को इस्लामिक इकोनॉमी यानी इस्लामी मैशत की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रसूल का मतलब होता है मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला। दुनिया में आज तक कमोबेश 1,24,000 मैसेंजर भेजे गए हैं। फर्स्ट मैसेंजर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, लास्ट मैसेंजर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उन्हें खातमुन नबिय्यीन का टाइटल भी दिया गया कि वो आखिरी नबी हैं, और उसके बाद कोई नबी नहीं है। खत्म नबूवत, इस अकीदे को खत्म नबूवत भी कहा जाता है। हमारे कंट्री में बड़ा कंट्रोवर्शियल है, आए रोज कोई ना कोई इस तरह का इशू होता है। तो खत्म नबूवत ये एक अकीदा है मुस्लिम्स का कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसके अलावा कुरान में एक और जो आयत है वो यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी मर्द के बाप नहीं है। मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, ठीक है, ये आयत है। इसका मीनिंग ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मर्द के बाप नहीं है, क्योंकि आपकी जो आगे नस्ल चली है वो बेटी से ही है। इसके बाद हदीस है एक कि आपका ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आप मुझसे यानी नबी वसल्लम से अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत ना करें। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप शो करें कि आपको नबी वसल्लम से मोहब्बत ज़्यादा है, तो फिर यही आपको प्रूफ देना होगा कि आप अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। और ये हदीस शरीफ है। इसके अलावा सूरह निसा, इसमें है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और हम पीछे देख चुके हैं कि जहाँ पे भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जिक्र है तो वहाँ पे साथ वालिदैन का भी ओबीडियंस का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट है नमाज के बारे में। तमाम इबादत से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है, यानी तमाम इबादत से जो बेहतरीन और अहम इबादत है वो नमाज है। नमाज को जन्नत की कहा गया, पैराडाइज जन्नत की कहा गया है। ज़कात का मतलब होता है प्योरिफिकेशन यानी पाक करना। ज़कात का निसाब क्या है, यानी कितना माल हो तो उस पे ज़कात ड्यू होती है। तो 7.5 तोला सोना है, ये हमने मैथ में पढ़ा था, या 52 तोला चांदी पड़ा है घर में तो उस पे, या जो इसकी इक्विवेलेंट अमाउंट होती है 52 तोला सिल्वर के इक्विवेलेंट जो अमाउंट होती है जो कि गवर्नमेंट हर साल मुतय्यन करती है, साल भी वो 1 लाख समथिंग है। तो इतनी अगर अमाउंट आपके पास पड़ी है, या इतना सोना आपके पास पड़ा है, या इतना चांदी आपके पास पड़ा है, तो और उस पर 1 साल गुजरा होगा, ये भी शर्त है। उसको पड़े हुए 1 साल का होना जरूरी है। अगर 1 साल पूरा नहीं है तो उस पर ज़कात ड्यू नहीं है, पूरा साल होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास अभी 7.5 तोला है तो मैं अभी ज़कात नहीं दूंगा, बल्कि अगले साल जब इस पे पूरा 1 साल होगा और ये मेरे पास 7.5 तोला गोल्ड पड़ा रहेगा तब जाके इस पे ज़कात ड्यू होगी। अगर पूरा साल नहीं है तो इस पे ज़कात ड्यू नहीं होगी। ज़कात 8 किस्म के लोगों को दी जा सकती है जी। ये कुरान में इसका बताया गया है कि वो 8 बंदे कौन से हैं। पूअर हैं, फुकरा कहा गया है, फकीरों को आप दे सकते हैं। नीडी मसाकीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मस्कीनों को आप दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, आमिलीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में, आमिलीन यानी कि जो लोग ज़कात के महकमे में काम करते हैं। और इसके अलावा दोज हुज हर्ट्स आर टू बी रिकॉन्साइल्ड, यानी वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए हैं, गारमीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, गारमीन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप लोग बाद में इसके साथ लिख लीजिएगा गारमीन का लफ्ज। और पांचवा है दोज इन बैंडेज, यानी कि गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए। यानी अगर आपको पता चलता है कि कोई बंदा गुलामी में है और उसका मालिक उस पर जुल्म कर रहा है, तो आप अपनी ज़कात उसको फ्री करवाने के लिए भी दे सकते हैं। द डेट राइडन, यानी वो शख्स जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और वो परेशान है या लोग उसको तंग करें, तो आप उसका कर्जा भी उतार सकते हैं ज़कात की रकम से। सेवन है इंदिकात ऑफ अल्लाह, यानी फी सबील अल्लाह की राह में आप जो भी कोई चीज़ देखते हैं कि इसको इस पे ज़कात लगती है या यहाँ पे पैसा खर्च होना चाहिए, जैसा कि जिहाद है या और कोई काम ऐसा जो आप देखते हैं, तो वहाँ पे भी आप ज़कात दे सकते हैं। तभी फिर यानी सफ़र करने वालों के, अगर कोई बंदा है वो सफ़र करना चाहता है और उसके हालात तंग है, उसके पास सफ़र का पूरा सामान नहीं है, तो आप सफ़र करने वालों को भी दे सकते हैं। इब्ने सबील इसे कहा जाता है, इब्ने सबील। मुसाफिर को इब्ने सबील भी कहा जाता है। ये एक बजाते खुद एक एमसीक्यू है कि इब्ने सबील का मतलब क्या है, मुसाफिर। ज़कात और सदका ये दो चीज़ें जो हैं वो सैयद को नहीं दे सकते। आप सैयद फैमिली के बंदे को ज़कात और सदका नहीं दे सकते, उनको तोहफा आप दे सकते हैं, खुम्स दे सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें जो आपने दे सकते हैं, लेकिन ज़कात के पैसे या सदका आपने नहीं दे सकते। इसके अलावा ज़कात जो है ये नमाज में, नमाज के साथ साथ इसका जिक्र हुआ है। यानी कुरान में जहाँ पे भी नमाज का जिक्र है, तकरीबन कुरान में 750 मरतबा, कुछ जगह पे लिखा है 714 मरतबा। तो जितनी मरतबा भी नमाज का जिक्र हुआ है कुरान में, उसके साथ साथ ज़कात का जिक्र भी हुआ है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और उन 8 में से एक दरवाजा है अर रैयान। ये एक दरवाजा है जिसका नाम है अर रैयान, और ये स्पेसिफिक है फास्टिंग पर्सन के लिए, रोजादारों के लिए। यानी जो बंदा रोजा रखता होगा वो इस दरवाजे से गुजरेगा जन्नत में दाखिल होने के लिए, अर रैयान दरवाजे में से।
ज़कात जो है इसको, सॉरी, रोज़ा जो है वो बॉडी की ज़कात कहलाता है। जिस तरह ज़कात माल की होती है, सिमिलरली बॉडी की ज़कात भी होती है, और वो रोज़ा है। दुआ का मतलब होता है कॉलिंग, यानी पुकारना। दुआ को किसी भी इबादत का मग्ज़ कहा गया, कोर ऑफ प्रेयर, किसी भी इबादत का मग्ज़ है ये। और वो लोग जो दुआ नहीं मांगते उन्हें एरोगेंट कहा गया, मुतकब्बर कहा गया है। हदैबिया के वायदे के बाद दो ट्राइब थे जिनके दरमियान जंगें शुरू हुई। एक था ट्राइब बनु खुजा, बनु खुजा एक ट्राइब था, और दूसरा था बनु बकर। तो ये दो ट्राइब थे जिनके दरमियान जंगें शुरू हुई। जो बनु खजा था वो मुस्लिम का फ्रेंड बन गया था, लेकिन जो बनु बकर था वो कुरैश मक्का के साथ मिला हुआ था। तो लिहाजा दोनों के दरमियान फाइट हुई और काफी लोग मारे गए। तो फतह मक्का के मौके पे तकरीबन 10,000 कंपेनियन थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और हजरत अब्बास ने पनाह दी थी हजरत अबू सुफियान को। बैतुल्लाह में फतह मक्का के मौके पे 313 बुत पड़े थे, जिनको नबी वसल्लम ने गिराया था। और इसके बाद नेक्स्ट चीज है वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक की ऑफ बैतुल्लाह फ्रॉम हजरत उस्मान बिन तलहा। जी। तो फतह मक्का के मौके पे आपने जो कीज ली थी, चाबियां ली थी बैतुल्लाह की, वो हजरत उस्मान बिन तलहा से ली थी। और आपने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला और वहां पे जो बुत पड़े हुए थे 313 बुत, उनको गिराया। अबू सुफियान रिन्यूअल ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के लिए मदीना आए। ठीक है, ये वो जो वायदा था मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान, उस वायदा की रिन्यूअल के लिए अबू सुफियान को भेजा गया कि आप जाएं और उस वायदा का रिन्यू करवा के। हज़रत खालिद बिन वलीद किल्ड 13 नॉन मुस्लिम, 13 नॉन मुस्लिम को हज़रत खालिद बिन वलीद ने कत्ल किया। अब इस चीज़ मिस है यहाँ पे कि ये कौन सा मौका था, किस किस्म की ये वार थी। तो ये मैं इसको देख के बाद में करेक्ट करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट है गजवा हुनैन के बारे में। हुनैन इज द वैली 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम मक्का। मक्का से 40 किलोमीटर जो है वो दूर एक वैली का नाम था हुनैन। और वहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग कबीले मौजूद थे, एक हवाजन और दूसरा सकीफ। हवाजन का जो लीडर था, जो सरदार था, वो मालिक बिन औफ था। वो उस वैली में आया। वैली का नाम था औतास। औतास वैली के पास आया ताकि मुस्लिम के साथ फाइट की जा सके। और ये जो औतास वैली थी, औतास वैली करीब ही थी हुनैन वैली के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट ऑफ फॉर फाइट अलॉन्ग विद 12,000। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 12,000 अपने जो सहाबा थे उनके साथ गजवा हुनैन के लिए रवाना हुए 6 शवाल 8 हिजरी को। और उन 12,000 में से सिर्फ 2,000, 10,000 जो पुराने आपके सहाबा थे और 2,000 उनमें न्यू मुस्लिम थे। और इस गजवा हुनैन में जो 70 लोग थे बनु सकीफ के, वो कत्ल हुए। नेक्स्ट गजवा तबूक के बारे में है। गजवा तबूक का जो रूलर था, जो हुक्मरान था, वो हरकल था। हरकल ने 40,000 जंगजुओं के साथ मुस्लिम के खिलाफ जो है वो फाइट की थी, तैयारी की थी। 40,000 वॉरियर्स के साथ थे, मुस्लिम के साथ उसने फाइट करनी थी। अभी तैयारी उसने की थी इतने जंगजुओं के साथ। तो 9 हिजरी को आप गजवा तबूक के लिए रवाना हुए। आपके साथ 30,000 कंपेनियन थे, जिनमें से सिर्फ 10,000 के पास सवारी थी। टोटल 30,000 थे और 10,000 के पास सिर्फ सवारी थी। तो गजवा तबूक में जो मुसलमानों की तादाद थी, वो तमाम पिछले जो गजवाजात थे, बदर था, वो था, उन सब में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ थी मुस्लिम के पास, वो इसी गजवा में थी। 30,000। नेक्स्ट, मुस्लिम के पास जो 30,000 मुस्लिम थे, उनके पास एक ऊंट था 18 बंदों के लिए। यानी ऊंट इतने कम थे कि एक एक ऊंट पे 18-18 लोग सवारी करते थे, बदल बदल कर। मुस्लिम ने 805 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर किया था, फुल ऑपरेशन था, यानी सब्र तहमुल के साथ उन्होंने इतना सारा डिस्टेंस कवर किया, 805 किलोमीटर। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एमिनेशन, यानी जो जंगी हथियार होते हैं उनकी कमी थी, सख्त सफर था। और क्राउड ऑफ मुस्लिम इज नोन एज जैश अल उसरा, यानी चूंकि जंगी सामान में भी कमी थी, सफर भी बड़ा हार्ड था, लिहाजा ये जो मुस्लिम का क्राउड जा रहा था जंग करने के लिए, गज़वा तबूक लड़ने के लिए, तो उस लश्कर का जो नाम था वो था जैश उल उसरा। जैश उल उसरा का मतलब है तंगी का लश्कर। मुस्लिम स्टेट देयर फॉर 20 डेज, यानी गज़वा तबूक लड़ने के लिए आपने 20 डेज वहां पे स्टे किया। और बगैर फाइट के ही ये गज़वा आपने विन कर लिया। हजरत अलवदा, ये पहला और आखिरी हज था जो नबी वसल्लम ने अदा किया। जिंदगी में आपने एक ही हज अदा किया, और वो हजरत अलवदा कहलाता है। और जब फतह मक्का हुआ तो उस वक्त जो सूरत नाज़िल हुई थी, उस सूरत का नाम है सूरह नसर। 26 जिकात 10 हिजरी, उस वक्त हज़रत वसल्लम जो है वो अपना पहला और आखिरी हज अदा करने के लिए रवाना हुए। आपके साथ 1,14,000 कंपेनियन मौजूद थे, और 100 ऊंट आपके पास थे जो कि आपने वहां पे बतौर कुर्बानी पेश करने थे।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ادر ویئر احرام، یعنی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو احرام باندھے تھے وہ جس جگہ پہ باندھے تھے اس جگہ کا نام تھا ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ کے مقام پہ آپ نے احرام باندھ لیے تھے، اور یہ مدینہ سے 10 کلومیٹر دور تھا. یعنی جب مدینہ سے نکلے تھے تو مدینہ سے نکلتے ہوئے جب 10 کلومیٹر دور پہنچے تو اس وقت آپ نے ایک مقام ذوالحلیفہ پہ آپ نے خود اور تمام صحابہ نے احرام باندھ لیے. نیکسٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرڈ ان مکہ آن 4 ذی الحج. 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچ گئے، نکلے تھے 26 ذی 10 ہجری کو، اور 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچ گئے. آپ کہاں پہنچے؟ عرفات کے مقام پہ پہنچے. عرفات کے مقام پہ پہنچے اور آپ کی جو رائڈ تھی، جو آپ کی سواری تھی، اس کا نام تھا قصوہ. یہ ایک آپ کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ عرفات کے مقام پہ پہنچے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری خطبہ تھا وہ ڈیلیور کیا. اپنے 1,44,000 سامعین آپ کے سامنے تھے. جو حج کے لیے آپ کے ساتھ نکلے تھے وہ 1,14,000 تھے، لیکن مکہ سے بھی لوگ شامل ہو گئے یا ادھر ادھر سے بھی لوگ شامل ہو گئے، تو جو ٹوٹل سامعین آپ کے تھے وہ 1,44,000 تھے. عرفات کے مقام پہ یہ آپ نے خطبہ دیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان صرف 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ان دونوں کو اگر تھام لوگے، ان پہ عمل کرو گے تو آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے. وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ ایک تھا قرآن اور دوسری تھی آپ کی سنت.